नारायण साकार हरि की प्यारी दुलारी सत्संगत जी, प्रेम से बोलना। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार माँ मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। नारायण साकार हरि एवं जगत जननी साकार माँ मातेश्वरी जी के पावन कमल श्री चरणों में हम सभी जीवात्माओं का कोटि कोटि प्रणाम नमन बंदन स्वीकार हो। आप समस्त हरिभक्तों के चरणों में इस जीवात्मा का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। प्यारी दुलारी सत्संगत जी, आज का जो चर्चा का विषय है वो है कि संसार में कौन सबसे ज़्यादा सुखी है। तो प्यारी दुलारी सत्संगत जी, आइए जानते हैं कि संसार में कौन सबसे ज़्यादा सुखी है और हम भी किस तरीके से सुखी रह सकते हैं। पहली बात तो एक बहुत पुरानी कहावत चली आ रही है कि जो आवे संतोष धन सब धन दूर समान। मतलब संतोष के धन से बढ़ के कुछ नहीं होता है, मगर फिर भी सांसारिक तौर पर जिन दृष्टि से लोग देखते हैं उनको समझने के लिए चलिए एक छोटे से प्रसंग की तरफ चलते हैं। प्यारी दुलारी सत्संगत जी, एक किसान था, बहुत ही मेहनत करता था। बहुत ही मेहनत करने के बाद में उसने थोड़ा ठीक ठाक अपना घर बनवा पाया था, जो कि देखने से लोगों को ये लगता था कि नहीं, ये बहुत ज़्यादा सुखी है, इसको कोई तकलीफ नहीं है। तो किसान आकर के खाना खाने के लिए बैठा, वैसे ही उसके दरवाजे पर एक भिखारी आया और वो भिक्षा मांग रहा था। तो किसान की पत्नी ने उसे थोड़े से चने दिए और वो भिखारी वहाँ से चल दिया। भिखारी चलते चलते सोच रहा है कि हमारी भी कोई ज़िंदगी है, हमसे अच्छा तो ये किसान है। भले मेहनत करके सही, खेतों से आया, इसको बना बनाया खाना मिल गया, इसने भोजन ग्रहण कर लिया, तो हमसे सुखी तो यही है। ऐसा वो विचार करते हुए चला गया। और इधर किसान भोजन कर रहा था और बहुत ज़्यादा चिंतित था। तो पत्नी ने कहा कि तुम बहुत ज़्यादा चिंतित दिखाई पड़ रहे हो, क्या हुआ? तो किसान ने कहा कि जो अपना बैल का जोड़ा है उनमें से एक बैल बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो गया है, वो इस साल काम नहीं कर पाएगा खेतों में, और इतने पैसे नहीं हैं जिससे मैं दूसरा खरीद करके लाऊं। तो मैं सोच रहा हूं कि माधोराम से कुछ पैसे ब्याज पे उधार लेकर के आता हूं बैलों की जोड़ी, तभी जाके अब की साल का काम चल पाएगा, जब एक बैल आ जाएगा। तो खाना खाने के तुरंत बाद किसान चल दिया माधोराम के पास में ब्याज पर पैसे लाने के लिए। माधोराम के पास में जब वो गया, बड़ी ना नुकर बड़ा मान मनुहार के बाद में माधोराम उसको ब्याज पर पैसे देने के लिए तैयार हुआ। 2 टका ब्याज पे उनका तय हुआ। तो वो पैसे लेकर के वहाँ से आया और सोचने लगा कि हमारी भी कोई ज़िंदगी कि घर में 5 रुपए भी नगद नहीं रखा हुआ है, हमसे अच्छा तो ये माधोराम है। कम से कम इसके पास में इतने पैसे हैं कि ये लोगों को ब्याज पर दे देता है। यही एक सुखी महाजन है, बाकी हमारी क्या ज़िंदगी है। इधर जो माधोराम था वो कपड़े का व्यापारी था, बड़ी शौक से लाता था और यहाँ बेचता था, कुछ पैसे जोड़ लेता था जिसे वो लोगों को ब्याज पे दे देता था। थोड़ी देर बाद माधोराम अपना पूंजी लेकर के निकला और जहाँ से वो कपड़े लाता था, एक दुकानदार के यहाँ से, सेठ के यहाँ से, हरिचंद के यहाँ से वो वहाँ पहुँचा और हरिचंद से बोला कि हमें ऐसे माल चाहिए। तो उसका माल पैक हो रहा था। इतनी ही देर में हरिचंद के पास में कई एक तार आते हैं जिनमें लिखा था, किसी में 1 लाख का फ़ायदा, किसी में 2 लाख का फ़ायदा, किसी में 5 लाख का फ़ायदा, ऐसे लिखा हुआ था। तो वो देख देख करके बहुत मन में खुश हो रहा था कि काश ऐसी हमारी भी दुकान होती, हमारी भी कोई ज़िंदगी है। 2 पैसे हमने जोड़ लिए तो महाजन कहलाने लगे। नहीं, ये कोई ज़िंदगी है, हम सुखी थोड़े ही हैं। सुखी तो ये सेठ है, हरिचंद है। वो ऐसा सोचता हुआ वहाँ से महाजन चला गया।
इधर उसके जाने के पश्चात एक तार आता है, उसमें लिखा होता है कि 7 लाख रुपए का बिजनेस में घाटा हो गया और बहुत ज़्यादा चिंतित होके हरिचंद बैठ जाता है कि बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तब तक एक उसका नौकर आके बताता है कि आज आपको राय साहब के यहाँ भोजन के आयोजन में जाना है और गाड़ी तैयार है, आप चलिए। तो वो उठ करके राय साहब के यहाँ चल देते हैं। जब वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं राय साहब के यहाँ पर विधायक, मिनिस्टर, बहुत बड़े बड़े लोग आए हुए हैं और वो सबसे हाथ मिला रहे हैं। उसके बाद में वो उन सब लोगों के साथ में खाना खा रहे हैं और जो आम लोग थे जिनको भेजा गया था बुलावा, निमंत्रण, वैसे एक कुर्सी पर अपना मतलब बैठ रहे हैं, खा पी रहे हैं, चले आ रहे हैं। उनसे मिलने जुलने वाला कोई नहीं है। ऐसे ही लोगों में हरिराम थे, वो भी गए, एक कुर्सी में बैठे, नाश्ता पानी किया, भोजन किया और वहाँ से चल दिए। तो वो सोचने लगे कि हमसे अच्छे तो ये राय साहब हैं, इनसे मंत्री, मिनिस्टर, विधायक, अच्छे अच्छे लोग हाथ मिलाते हैं और इनका कहा एक पल में, चुटकियों में इनका काम होता है। इनकी तो ज़िंदगी है, हमारी ज़िंदगी क्या है, हमारी ज़िंदगी तो कुछ भी नहीं है। ऐसा सोचते हुए वो वहाँ से चले जाते हैं। इधर जैसे ही वहाँ का भोजन का आयोजन समाप्त होता है, उसके बाद में राय साहब जब लेटने के लिए जाते हैं तब तक पता चलता है कि उनके एक कारोबार के गोदाम में आग लग चुकी है। जब वो ये बात सुनते हैं तो उन्हें बहुत उलझन, बेचैनी होती, बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं, पसीने पसीने हो जाते हैं और कि अब कैसे क्या होगा। और इन लोगों को तो पार्टियां कराने में, मंत्री, मिनिस्टरों को, विधायकों को हमारा इतना पैसा खर्च हो जाता है और अगर ना कराएं तो फिर तब भी हम अपना काम नहीं कर सकते हैं। ऐसा वो सोच रहे होते हैं और जब बहुत ज़्यादा उलझन होती है तो खिड़की के पास में जा कर के खड़े हो जाते हैं। तभी उनके कानों में आवाज़ पड़ती है तो निगाह उठा करके देखते हैं कि सामने से संतों का एक टोला कहीं के सत्संग से वापस जा रहा है और उसी की चर्चा करते हुए वो लोग जा रहे हैं और हरि नाम, भगवान का नाम लेते हुए जा रहे हैं। और जबकि देखने में उनकी माली हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वो लोग कह रहे हैं कि अब की बार मेहनत करके इतना इतना पैसा कर लेंगे कि वहाँ पर सत्संग में चलेंगे। जब राय साहब ये बात सुनते हैं तो वो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा संसार में सुखी तो यही लोग हैं जो 2 पैसे भी जोड़ते हैं, वो भी सत्संग में जाने के लिए जोड़ते हैं। अपने बेटा बेटियों के लिए, पोते पोतियों के लिए, घर मकान बनाने के लिए नहीं जोड़ते हैं, सत्संग में जाने के लिए जोड़ते हैं, भगवान के पास में जाने के लिए, उनके नाम के लिए जोड़ते हैं। जब ऐसा सोचा तो बहुत ही ज़्यादा दिल को सुकून मिला। कहने का मतलब है प्यारी दुलारी साध संगत जी कि हमारा जो भी धन अगर सत्संग में खर्चा हो जाए, भगवान के नाम पर खर्च हो जाए, मगर ऐसे नाम में नहीं कि हमने लिया और बस किसी को, पुजारी को दान कर दिया, पंडित को दान कर दिया और वो अपने घर परिवार में खर्च कर ले जाके। वास्तव में भगवान के नाम का मतलब है अगर आपने किसी दुखी परेशान को भोजन करा दिया, पानी पिला दिया, किसी बीमार की सेवा कर दी जो कि असमर्थ है, सबसे बड़ा सुखी वही है जिसे हरि के चरण मिल गए। प्यारी दुलारी साध संगत जी, संसार में हर कोई परेशान है, सांसारिक प्राणी, और हम आप बहुत भाग्यशाली हैं कि साकार में हमें परम ब्रह्म परमात्मा सृष्टि के रचैया मिले हुए हैं और हम उनके सत्य के साथ में जाते हैं, वो हमें बुलाते हैं। इससे बड़ा सुख संसार में कोई भी नहीं हो सकता है। इसलिए सांसारिक समस्याओं को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। सब हरि के चरणों में छोड़ दो, उन्हें सौंप दो, वही हमारे घर के मुखिया हैं, दाता हैं, विधाता हैं। जब ऐसा सोचेंगे तो आप
आपसे ज़्यादा इस संसार में सुखी कोई नहीं होगा। प्रेम से बोलना नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो।